एआई समिट और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुए घटनाक्रम में अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर छिड़े विवाद के बीच यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया। गौरतलब है कि विरोध जता रहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इस कड़ी में पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने मोर्चा संभालते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर खान ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आज प्रेस वार्ता में आप सब लोगों का स्वागत है। महत्वपूर्ण दो मुद्दे हैं जिसके ऊपर मुझे अपनी बात कहनी है। पहली तो ये कि देश भर में आपने ये देखा कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय छिप को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और वो अरेस्टिंग जिस तरह से हुई, फिर उसको रिमांड पे लिया गया, ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, कोई अनडेमोक्रेटिक बातें कह दी है। उदय छिप और यूथ कांग्रेस के जितने भी नौजवान की गिरफ्तारी हुई है उसका कारण ये बताते हैं कि उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कहाँ किया? एआई समिट में प्रदर्शन किया और इसको प्रधानमंत्री जी ने ये समझा कि उनके इस समिट की बेइज्जती हो गई। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एआई समिट में जो देश की सबसे बड़ी बेइज्जती गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने चाइना के एक रोबोट को अपना आविष्कार बना करके कि हम लोग हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी में किस तरह से रिसर्च को डेवलप कर रहे हैं, और जब चीन ने उसके ऊपर आपत्ति जताई तब ये पता चला कि ये तो सामान खरीद करके आया हुआ है विभिन्न देशों से और उसको अपना बताया जा रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती इतने बड़े समिट की क्या हो रही है, और पूरी दुनिया के अखबारों में, टेलीविजन के माध्यम से ये बातें आई। तो सबसे पहले तो बेइज्जती खुद सरकार ने अपनी करवाई, भद पिटवाई, और बहरहाल गलगोटिया को निकाला गया, जो कुछ किया गया। उसके बाद ये जो प्रदर्शन हुआ है, तो इस प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सहित सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या वजह है मौजूदा सरकार की बौखलाहट की? बौखलाहट यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में इनके कन्वर्सेशंस हैं, इनकी बातचीत है और दुनिया भर को पता चल गया है, जिसको बचाने में माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार लगी हुई है। क्या वजह है कि अडानी के ऊपर जो कोर्ट का केस है अमेरिका में, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, और यही प्रेशर है अमेरिकन सरकार का, डोनाल्ड ट्रंप का, कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ ये कॉम्प्रोमाइज डील है कि हम जहां से कहेंगे तेल खरीदो, टैरिफ 50% का पहले कहा और अब 18% कर दिया है, जबकि पहले 2 से 3% टैरिफ था। अमेरिका का माल हिंदुस्तान में आएगा, उस पर एक जरा सा भी टैरिफ नहीं लगेगा। गोया के बड़े पैमाने पे अमेरिका का सामान, खाद्य पदार्थ हिंदुस्तान आ जाएगा, और हिंदुस्तान के जो खाद्य पदार्थ हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो आहिस्ते आहिस्ते कमजोर होकर बंद हो जाएंगे। किसानों का और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया। इसका जवाब पार्लियामेंट में नहीं दिया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं दिया गया। क्या वजह है कि ये जो कोर्ट का केस है अडानी के ऊपर, उसके वो प्रेशर में पूरा मामला है। उसके बाद आप यह प्रेशर देखिए कि आपको तेल कहां से खरीदना है। सस्ता तेल, महंगा तेल अलग बात है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की विदेश नीति, हिंदुस्तान की आर्थिक नीति, हिंदुस्तान का जो पूरा इकोनॉमिक ट्रेड सिस्टम है, उसको क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट चलाएंगे? ये बात सामने है। और जब इसको उजागर किया गया तो बुखला गई मौजूदा सरकार, और बुखलाहट में वो उल जलूल काम कर रही है, जिसका कि अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होने वाला है। देशवासियों के सामने ये चुनौती आ गई है, हर वो शख्स, हर वो व्यक्ति, हर वो समाज, हर वो समूह अब ये डरा हुआ, सहमा हुआ है कि अगर हमने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो उसको ऐसा समझा जाएगा कि देश के खिलाफ बोला। सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के ऊपर क्रिटिसाइज करना, सरकार की विफलताओं को उजागर करना जनता के सामने, और जनता के पक्ष के डिमांड को रखना एंटी नेशनल काम नहीं है, जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए ये जो अरेस्टिंग है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। इस अरेस्टिंग के विरोध में
पूरा यूथ कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी और वो तमाम लोग जो विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के वैल्यू में, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज में, जो लोग विश्वास करते हैं और एक्सप्रेशन में भी विश्वास करते हैं, इनको अपना दिन याद नहीं। जब यहां कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था उस वक्त भी तो हिंदुस्तान में बाहर से लोग आए हुए थे और तब प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहा था। उस वक्त देश की बेइज्जती नहीं हो रही थी।